हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टोरी के थ्रू इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बोलने, पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने इस वीडियो को स्पेशली इन्हीं तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है, जहां हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे एंड कठिन कठिन शब्द को अलग से हाईलाइट भी करेंगे, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए वीडियो को स्किप करने की भूल तो एकदम ना करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा। एक बार जंगल में एक शेर रहता था। वंस देयर वाज अ लायन इन द जंगल। यहाँ पर वाज का यूज किया गया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यही अगर प्रेजेंट की बात होती तो हम इज, एम, आर का यूज करते। इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे वंस देयर वाज अ लायन इन द जंगल। एक बार जंगल में एक शेर रहता था। वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहा था लगा रहता है, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसीलिए हम बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग। वह सो रहा था। पास में एक चूहा रहता था। अ माउस लिव्ड नियर बाय। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में था लगा है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ए माउस लिव्ड नियर बाय। लिव का V2 होगा लिव्ड। पास में एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया। इट केम आउट ऑफ इट्स होल। यहाँ पे वर्ड है बाहर आना, जिसको इंग्लिश में हम कम आउट बोलते हैं, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है और कम का V2 होता है केम। इसीलिए हम बोलेंगे केम आउट। इट केम आउट ऑफ इट्स होल। वह अपने बिल से बाहर आया। वह शेर के ऊपर कूदने लगा। इट बिगेन टू जंप ओवर द लायन। बिगेन का सेकेंड रूप है एंड यहाँ पर प्रेपोजिशन ओवर का यूज किया गया है। शेर के ऊपर, ओवर द लायन। अगर प्रेपोजिशन को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा दावा है कि मात्र इस एक वीडियो से प्रेपोजिशन के बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो डेली देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शेर जाग गया। द लायन वोक अप। जागना को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेक अप। चूंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, वोक अप। द लायन वोक अप। शेर जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। ही काउट द माउस। ही काउट द माउस। पकड़ना का इंग्लिश कैच होता है और कैच का V2 काउट होता है। और यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होने के कारण स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ही काउट द माउस। उसने चूहे को पकड़ लिया। तब चूहे ने दया की भीख मांगी। देन द माउस बैग फॉर मर्सी। यहाँ पर वर्ड है बैग्ड, जो कि बैग का V2 है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भीख मांगना और मर्सी मीन्स होता है दया। देन द माउस बैग फॉर मर्सी। तब चूहे ने दया की भीख मांगी। शेर को उस पर दया आई और उसने उसे जाने दिया। द लायन टुक पिटी ऑन इट एंड लेट इट गो। दया करने की इंग्लिश टेक पिटी होता है और इसका सेकेंड फॉर्म टुक पिटी होगा। द लायन टुक पिटी ऑन इट एंड लेट इट गो। शेर को उस पर दया आई और उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डे, एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वन डे ए हंटर केम इनटू द जंगल। शिकारी को इंग्लिश में हंटर कहते हैं। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा और कम का सेकेंड फॉर्म कैम होगा। इसलिए हम बोलेंगे वन डे अ हंटर केम इनटू द जंगल। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने अपना जाल डाला। ही कास्ट हिज नेट। यहाँ पर उसने से मतलब है शिकारी से, जो कि मेल है, इसलिए यूज करेंगे ही का, और अपना जाल के लिए हिज नेट का यूज करेंगे।
यहाँ पर अगर सी होता तो हिज की जगह हर का यूज करते। ही कास्ट हिज नेट, उसने अपना जाल डाला। वही शेर उस जाल में पकड़ा गया था। वही शेर से मतलब है उस शेर से है जिसने चूहे को जाने दिया था। द सेम लायन वॉज काउट इन दैट नेट। यहाँ पर यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, इसीलिए कैच का काउट हो जाएगा। वह दहाड़ने लगा। ही बिगेन टू रोवर। दहाड़ने को इंग्लिश में रोवर बोलते हैं, जो कि वर्ब है। ही बिगेन टू रोवर, वह दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। द माउस हर्ड हिज रोवर। सुनना की इंग्लिश होती है हियर, जिसका V2 हर्ड होगा। द माउस हर्ड हिज रोवर। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वह बाहर आया और जाल काट दिया। इट केम आउट एंड कट द नेट। वह बाहर आया, इट केम आउट, और जाल काट दिया एंड कट द नेट। शेर स्वतंत्र था। द लायन वॉज फ्री। उसने चूहे को धन्यवाद किया। ही थैंक्ड द माउस। ये था एक शेर और चूहे की कहानी, जिसकी हेल्प से मैंने आपको इजी वे में इंग्लिश सिखाने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में इस तरह के स्टोरी से रिलेटेड इंग्लिश वीडियो और भी अपलोड करूंगा। और अभी तक आपने हमारे इन सब वीडियो को, जो कि इंग्लिश कन्वर्सेशन और डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंस से रिलेटेड है, उन्हें चेक नहीं किया है तो अभी करें। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।